हेलो एवरीवन, माय नेम इज राजेश शर्मा फ्रॉम ग्लोबल सिडनी ग्रुप चंडीगढ़। आज मैं बात करने जा रहा हूँ ऑस्ट्रेलिया स्टडी वीज़ा के बारे में। यस माय डियर फ्रेंड्स, ऑस्ट्रेलिया स्टडी वीज़ा में बहुत से स्टूडेंट्स को एक डाउट रहता है कि उनको कितना टोटल फंड्स शो करने के लिए रिक्वायरमेंट है और कौन उनका स्पॉन्सर होना चाहिए, कौन से उनको फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स लगाने होते हैं और कितने फंड्स उनको एक्चुअल में जब वीज़ा फाइलिंग करनी है उस टाइम चाहिए होते हैं। आज मैं वो सारी चीज़ें ब्रीफ में डिस्कस करने जा रहा हूँ। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव यूजफुल लगे तो लाइक और शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, ताकि इंटरनेशनल एजुकेशन के जो वीज़ा के अपडेट्स हैं वो टाइम टू टाइम आपको मिलते रहें। सो गाइस, जैसा कि आपको पता है कि बहुत से स्टूडेंट आजकल ऑस्ट्रेलिया मूव कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया अप्लाई कर रहे हैं। पर जब स्टूडेंट्स हमारे पास आते हैं या हमें ढेरों इंक्वायरीज आती हैं, उसमें स्टूडेंट्स को ये पता नहीं होता कि उनको कितना फंड्स शो करने के लिए रिक्वायरमेंट होता है। यस, आपको पता ही होगा कि ऑस्ट्रेलिया में आपको फंड्स शो करने होते हैं, तो वो मैं बिल्कुल ब्रीफ में आपको एक्सप्लेन करूंगा ताकि आपके माइंड में कोई डाउट ना रहे जब आप अप्लाई करें। यस माय डियर फ्रेंड्स, 4 मेन फंड्स हैं जो आपको फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स के रूप में आपको वहां पर एज ए फंड शो करने होते हैं। तो सबसे पहले आपको जो फंड शो करना होता है वो फर्स्ट ईयर की फीस, चाहे आपका कोर्स 2 इयर्स का है, 3 इयर्स की डिग्री है या 2 इयर्स की मास्टर डिग्री है, आपको जो फर्स्ट ईयर की फीस है वो आपको शो करनी है। जितना अमाउंट आपका बनता है, रफली अगर मैं बात करूं तो 30,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर से लेके 14,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर तक 1 ईयर की वहां पर फीस रहती है। दूसरे नंबर पे हम बात करें ओवरसीज स्टूडेंट हेल्थ कवर या ओवरसीज स्टूडेंट हेल्थ कवर, आपको जितना पर्टिकुलर पीरियड होगा उस पर्टिकुलर पीरियड की, चाहे आपका 2 साल का है तो 2 साल का आपका टोटल जितना बनता है आपका ओवरसीज स्टूडेंट हेल्थ कवर, उतना आपको वो अमाउंट शो करना होगा। या आपका 3 इयर्स की डिग्री है तो 3 इयर्स की डिग्री में आपको अगर सपोज एवरेज जो ओवरसीज स्टूडेंट हेल्थ कवर रहता है वो 700 ऑस्ट्रेलियन डॉलर के करीब रहता है पर ईयर। तो अगर 2 इयर्स का है तो 14 to 1500 पर डॉलर ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स बनता है। अगर 3 इयर्स का है तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं, एवरेज आपका उतना आपको शो करना होगा। उसके बाद अगर बात करें तो आपके लिविंग एक्सपेंसेस। यस माय डियर फ्रेंड्स, ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने एक पैरामीटर सेट करा है किसी भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का, चाहे किसी भी कंट्री से आता है, कि उतने फंड्स उस स्टूडेंट को शो करने होंगे। तो वो जो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने एक पैरामीटर सेट करा है वो है 21,040 ऑस्ट्रेलियन डॉलर, जो उसका 1 ईयर का लिविंग एक्सपेंसेस कवर करता है। एंड चौथा जो पैरामीटर है दैट इज रिटर्न एयर फेयर। यस माय डियर फ्रेंड्स, आपको जो नॉर्मल उन्होंने पैरामीटर सेट कराया कि एक स्टूडेंट अगर वहां पर स्टडी करने जा रहा है तो उसके बाद रिटर्न एयर फेयर भी होना चाहिए, जो उन्होंने 2,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर फिक्स करा है पर पर्सन। अब आपको सबको पता ही होगा कि ऑस्ट्रेलिया एक ऐसी कंट्री है जहां पर स्पाउस जो स्टडी के साथ अगर जाता है तो स्पाउस उसके साथ जाता है, स्पाउस वीजा साथ लगता है। तो उसके साथ साथ आप देख सकते हैं कि स्टूडेंट स्पाउस का जो एक्स्ट्रा 7,100 कैनेडियन ऑस्ट्रेलियन डॉलर आपको उसमें ऐड करना होगा। अगर आपके पास आपका चाइल्ड जा रहा है तो एक पर चाइल्ड जो है अगर तो 3,040 ऑस्ट्रेलियन डॉलर आपको एडिशनल उसमें आपको शो करने होंगे। तो आप ये कैलकुलेट कर सकते हैं, फर्स्ट आपका फर्स्ट ईयर फीस, ओवरसीज स्टूडेंट हेल्थ कवर, लिविंग एक्सपेंसेस एंड रिटर्न एयर फेयर्स। तो ये सारे कैलकुलेट करके आप देखेंगे तो रफली अगर एवरेज स्टूडेंट की मैं बात करूं, अगर वो जो बैचलर डिग्री के लिए जा रहा है तो उसका जो रफली बनता है, अगर इंडिया से स्टूडेंट की, जनरली इंडिया से मैं इंडिया के लिए स्टूडेंट्स की बात करूंगा तो उन स्टूडेंट्स का रफली 28 लाख टू 30 लाख के करीब इंडियन रुपीज में वो बनता है जो उसको फाइनेंशियल शो करने होते हैं। जनरली आपने देखा होगा कि स्टूडेंट्स बोलते हैं कि हमें 6 मंथ्स ओल्ड चाहिए, तो मिनिमम मैं ये एडवाइस करूंगा कि 3 मंथ्स ओल्ड भी चल सकते हैं। 3 मंथ से अगर आपका एजुकेशन लोन है, कुछ स्टूडेंट्स ने क्या किया होता है कि 50% एजुकेशन लोन कराया होता है और 50% वो शो करते हैं। तो एजुकेशन लोन तो फ्रेश होगा तो वो फ्रेश चल पड़ेगा, उसको ओल्ड करने का रिक्वायरमेंट नहीं है, राइट। तो ये आपको वहां पर आपको शो करने होंगे।
सो गाइज अब मैं बात करने जा रहा हूँ कि कौन सी फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है जो उसको सपोर्ट करने, उसकी एप्लीकेशन को सपोर्ट करने के लिए उनको अटैच करने होते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कि इनकम टैक्स रिटर्न्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको अटैच करनी होगी। या कोई जॉब कर रहा है तो फॉर्म 16 उसको अटैच करना होगा अपने स्पॉन्सर का। और मैं ये एडवाइस करूंगा कि मिनिमम 2 इयर्स की फॉर्म 16 और ITRs शुड बी मैंडेटरी देयर। मैं ये एडवाइस करूंगा कि जितना ज़्यादा आप ITRs आपका होगा उतने ही आपके वीज़ा अप्रूवल के चांसेस होंगे। अगर किसी स्टूडेंट के पेरेंट्स एग्रीकल्चर और उसमें करते हैं तो J फॉर्म उसमें अटैच कर सकते हैं। आप CA वैल्यूएशन रिपोर्ट अटैच करना ना भूलें, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर CA वैल्यूएशन में ऐसा होता है कि मूवेबल और इमूवेबल एसेट्स जो है आपको शो करने होंगे, तो कोशिश ये करना कि उसमें लिक्विड कैश ज़्यादा शो किया हो, ताकि उनको लगे कि आपके पास एक लिक्विड कैश है जिसको आप इमिडिएटली उस स्टूडेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं अगर स्टूडेंट ने नेक्स्ट ईयर का फीस या कुछ लिविंग एक्सपेंसेस में उसको यूज़ करना है। अब गाइस डिस्कस करते हैं कि कौन स्पॉन्सर हो सकता है। यस गाइस, आपके पेरेंट्स आपका स्पॉन्सर हो सकते हैं जो आपकी एजुकेशन को स्पॉन्सर कर सकते हैं। आपके ग्रैंड पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके ब्रदर या सिस्टर हो सकता है, आपके अंकल या आंट भी स्पॉन्सर हो सकते हैं। इट इज़ नॉट दैट कि एक ही स्पॉन्सर होगा, आपको 2 या 3 पर्सन भी स्पॉन्सर कर सकते हैं आपके एजुकेशन को। पर कोशिश करना कि उनका जो ITR या इनकम है वो 10 लाख या 15 लाख से ऊपर हो। वैसे जनरली रफली अगर एज पर डॉक्यूमेंट्स बात करें तो काफ़ी ज़्यादा उनको इनकम प्रूफ चाहिए होता है, पर मिनिमम 10 to 15 लाख पर ईयर इनकम कंबाइन होना कंपलसरी है। उससे आपका वीज़ा अप्रूवल के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। अब मैं बात करता हूँ कि कितना फंड्स उनको एक्चुअल में चाहिए जब वो वीज़ा फाइल करते हैं। तो गाइस सबसे पहले आपने सुना ही होगा कि वहाँ पर जनरली हम फर्स्ट सेमेस्टर की फीस पे करते हैं जो रफली 7 to 8 लाख या 9 लाख पर एज पर यूनिवर्सिटी होती है। जितने भी आपके जो COE होगा उसमें ऑटोमेटिकली आ जाएगी, या आपके ऑफर लेटर होगा उसमें आ जाएगी। तो उसमें मिनिमम अगर एवरेज 8 लाख हम उसको कैलकुलेट करते हैं। ओवरसीज स्टूडेंट हेल्थ कवर अगर 2 ईयर या 3 ईयर की डिग्री है तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। 3 इयर्स का है तो रफली 2000 के करीब आपको वो चाहिए, क्योंकि वो इनिशियली उसके बिना वीज़ा फाइलिंग नहीं कर सकते हैं हम लोग। और देन आपका मेडिकल टेस्ट होगा, आप सिंगल हैं तो आपका सिंगल का मेडिकल टेस्ट होगा, और स्पाउस है तो स्पाउस का भी मेडिकल टेस्ट होगा। तो रफली वो जो नॉर्मल रेट्स हैं इंडिया में दैट इज़ 5000 to 10,000 रुपीज़ उसका पर पर्सन चार्ज होते हैं, और डिपेंड करता है आपकी सिटी और किस सिटी में रह रहे हैं। अगर हम जनरली नॉर्थ की बात करें तो दिल्ली के कुछ और रेट हैं, चंडीगढ़ में कुछ और है, और लुधियाना में कुछ और रेट्स हैं जो उसके उनके पैनल फिजिशियंस के हैं, राइट। एंड देन MSc फीस ऑफ पर पर्सन जो रफली $630 है वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं इसमें कि आपको कितना इनिशियली जो अमाउंट है वो चाहिए। ये सारे फंड्स आपके पास होने चाहिए। अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट्स क्लियर हैं, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं, आपका IELTS या PT का स्कोर आपके पास है, देन यू कैन अप्लाई एंड यू कैन गेट योर ऑस्ट्रेलिया वीज़ा। विद दिस गाइस आई थिंक आपके जो सारे डाउट्स थे फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स को लेके, फाइनेंशियल्स को लेके कि कितना फंड शो करना है, वो इस वीडियो से क्लियर हो चुके होंगे। अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो तो आप मुझे या मेरी टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं या हमारी सर्विसेज अवेल कर सकते हैं। We believe in 100% genuine and transparent services. With this guys, thank you very